सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ज्यादा से ज्यादा हम इससे क्या करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट या शायद एक रिज्यूमे बना लेते हैं, बस। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी सीधे साधे वर्ड प्रोसेसर में एक बहुत ही पावरफुल डिजाइन टूल छिपा हुआ है। आज हम इसी छिपी हुई ताकत को सामने लाने वाले हैं। आप जरा स्क्रीन पर इस फ्लायर को देखिए। प्रोफेशनल लग रहा है ना? एकदम साफ सुथरा और आकर्षक। सवाल ये है, क्या ये सच में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जा सकता है, बिना किसी महंगे डिजाइन सॉफ्टवेयर के? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और इसका राज हमारी सोच बदलने में है। हमें वर्ड को एक सादे कागज की तरह देखना बंद करना होगा, जिस पर हम बस लिखते चले जाते हैं, और उसे एक खाली कैनवस की तरह सोचना शुरू करना होगा। एक ऐसी जगह जहां हम चीजों को अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं, सजा सकते हैं। तो ठीक है, ये कैनवस वाली सोच को आखिर काम में कैसे लाएं? चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी टेक्निक के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त सिद्धांत काम करता है। यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। आमतौर पर हम वर्ड में क्या करते हैं? टाइप करते हैं और टेक्स्ट अपने आप नीचे जाता रहता है। लेकिन डिजाइन वाले नजरिए से हम पेज पर सीधे कुछ भी टाइप नहीं करते, बल्कि हम अलग अलग चीजों जैसे शेप्स, पिक्चर्स और टेक्स्ट बॉक्स को एक के ऊपर एक, परत दर परत रखते हैं। और बस इसी से हमें मिलती है पूरी क्रिएटिव आज़ादी। तो इस क्रिएटिव आज़ादी को पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? कोई भी डिज़ाइन शुरू करने से पहले हमें अपना डिजिटल स्टेज सही से तैयार करना होता है। सबसे पहले पेज का साइज तय करिए, जैसे कि A4। फिर डिज़ाइन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, इसलिए मार्जिन को लगभग 0 कर दीजिए। और अब सबसे ज़रूरी कदम, एक रेक्टेंगल यानी आयत बनाइए जो पूरे पेज को ढक ले। बस ये एक मामूली कागज को हमारे डिजाइन कैनवस में बदल देता है, एक ऐसी नींव जिस पर हम बाकी सब कुछ बनाएंगे। एक बार हमारा कैनवस तैयार हो गया तो अब बिल्डिंग का काम शुरू करते हैं। और हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? ये हैं सिंपल शेप्स। आप इन्हें डिजिटल लेगोस की तरह सोच सकते हैं। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यही सिंपल शेप्स आपके डिजाइन की नींव हैं। सोच लीजिए, ये डिजिटल कागज के कटे हुए टुकड़े हैं। आप इन्हें कोई भी रंग दे सकते हैं, इनके अंदर कोई तस्वीर भर सकते हैं और इन्हें मिलाकर कुछ भी बना सकते हैं। याद है उस फ्लायर का रंग बिरंगा पैटर्न? वो बस इन्हीं शेप्स से बना था। और इसका तरीका बड़ा ही सीधा है। एक शेप बनाइए, उसका साइज और एंगल सेट कीजिए, फिर उसे रंग या किसी तस्वीर से भर दीजिए। और ये सबसे काम की चीज है, उसे डुप्लीकेट कर लीजिए। बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं, बस कॉपी पेस्ट करके आप मिनटों में मुश्किल से मुश्किल पैटर्न भी बना सकते हैं। अच्छा, शेप्स की बात तो हो गई, लेकिन टेक्स्ट का क्या? डिजाइन में टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक टूल है जो सबसे जरूरी है, टेक्स्ट बॉक्स। सीधी पेज पर टाइप करने की जगह टेक्स्ट को हमेशा एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखिए। क्यों? क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स एक आजाद कंटेनर जैसा है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी शेप या तस्वीर के ऊपर, और ये पेज की बाकी चीजों पर कोई असर नहीं डालेगा। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स का इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो आप वर्ड में लगभग कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। सच में इस पूरे टेक्निक का दिल यही है। अब जब हमारे पास अपने सारे डिजिटल लेगोज हैं, शेप्स, पिक्चर्स और टेक्स्ट बॉक्स, तो चलिए देखते हैं कि ये सब जुड़कर उस फ्लायर जैसा फाइनल डिजाइन आखिर बनाते कैसे हैं। अब देखिए कि सब कुछ कैसे जुड़ता है। वो लोगो, वो बस कुछ रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का मेल है। कीमत का टैग, एक शेप और एक टेक्स्ट बॉक्स। फुटर, एक रंगीन रेक्टेंगल जिसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स रखे हुए हैं। हर एक हिस्सा उन्हीं बुनियादी तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया गया है जिनकी हमने बात की है। तो ये सब हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ वर्ड में फ्लायर बनाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी बात है। ये इस बारे में है कि हम अपने रोजमर्रा के टूल्स को देखते कैसे हैं। असली सबक ये है कि किसी टूल की ताकत उसके नाम में नहीं होती, जैसे वर्ड प्रोसेसर। असली ताकत इस बात में है कि हम उसकी बेसिक क्षमताओं का कितनी क्रिएटिविटी से इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स बनाने की काबिलियत तो हमेशा से थी, बस हमें उसे एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत थी। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है, आपकी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा रोजमर्रा का टूल है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई और चीज, जिसमें शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा क्षमता छिपी हो सकती है।